बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारे जो कुछ फैक्टर्स रह गए थे प्रीवियस लेक्चर में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, आज हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ वन फैक्टर देखें, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पे, कि उसकी टाइप कौन सी है। हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप होती हैं, SP, SP2 एंड SP3। तो देखिए वो कहते हैं कि जितना जो एस करेक्टर है वो जितना इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ही क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जितना एस करेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा। ये देखें, इस लाइन को देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एज द एस करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीज, के जितना एस करेक्टर इंक्रीज करेगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा एस करेक्टर किसमें हाइब्रिडाइजेशन में होता है, SP में। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। देखें, जितनी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होगी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जितनी वैल्यू हाई होगी उतनी ही जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कब हाई होती है, जब एटम का साइज स्मॉल होता है। तो जितना एटम का साइज स्मॉल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद सिक्स वाला पॉइंट है नेचर ऑफ एटम टू विच इट इज़ बॉन्डेड। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये एक प्रॉपर्टी जो है वो आइसोलेटेड एटम की नहीं, बल्कि ये डिपेंड करती है नंबर पे और नेचर पे जिसके साथ जो एटम है वो बॉन्डेड है। इसलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये वेरी करती है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम PCl3 में बात करें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। अगर हम PF5 की बात करें तो उस मालिक्यूल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या होगी, चेंज होगी। देखें, PCl3 में जो फास्फोरस है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू चेंज होगी, और जो PF5 है उसमें जो फास्फोरस है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू चेंज होगी। तो इस तरह जो नेचर ऑफ एटम है कि जिसके साथ हमारा जो बॉन्ड है, एटम है जो जिसके साथ वो बॉन्डेड है, तो डिपेंड करता है कि वो किस एटम के साथ जो है वो बॉन्डेड है। तो इस तरह जो नेचर ऑफ एटम है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को इफेक्ट करता है। उसके बाद हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में तुम्हें पता है कि हम आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीछे जितने भी हमने पढ़े हैं इफेक्ट्स, उन सब में जो अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो वैल्यू क्या होती थी, डिक्रीज होती थी। तो इसमें भी अगर हम बात करें, अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसमें भी क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। और अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बात करें तो उसमें पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करें तो उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है। तो ये आज हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो लास्ट टॉपिक था वो आज हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा फर्स्ट पोर्शन था, पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिसिटी, वो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम अपने जो सेकंड हमारा पोर्शन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आप लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी।